हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। हाईएस्ट रैंकिंग मोस्ट लीडर। हाईएस्ट रैंकिंग मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी रैंक सबसे ऊपर हो किसी भी चीज़ में, आप मान सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है। मोस्ट लीडर, मोस्ट मतलब होता है माओवादी, लीडर मतलब जो नेता होता है। ठीक है। इनका नाम है देवजी। ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट या हाई जो रैंक होती है उसके जो माओस्ट लीडर हैं जिनका नाम दुवजी है, सरेंडर्स। अब यहाँ पे एस लगा है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है। सरेंडर्स मतलब आत्मसमर्पण करता है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है। इन कहाँ पे? तेलंगाना में। तो सरेंडर कहाँ करता है? तेलंगाना में। क्या है आर्टिकल, इसको जूम करके हम लोग देखते हैं। द हाईएस्ट रैंकिंग मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ब्रैकेट में माओस्ट, जो हाईएस्ट सबसे ऊंची रैंक के जो मेंबर हैं किसके? कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफ इंडिया, इंडिया के, कॉमा जिसको थिपिरी, इसका नाम ये थोड़ा सा साउथ इंडिया नाम है, थिपिरी तिरुपथी इलियास देवजी, ये पूरा नाम है। ठीक है। हैज़ सरेंडर्ड। अब हैज़ लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज सरेंडर मतलब सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण कर चुका है। इन तेलंगाना, तेलंगाना में। अलॉन्ग विद मतलब के साथ, अलॉन्ग विद 20 अदर मोस्ट कैडर्स, किसके साथ? 20 अन्य जो माओवादी कैडेट्स है, मतलब जो कार्यकर्ता है या उनके जो समूह के मेंबर हैं उनके साथ सरेंडर कर चुका है। 2 कॉमा और उसके अब इन 20 में से 2 के बारे में बता रहा है। सॉरी, 2 हाईली प्लेस्ड सोर्सेस सेड, इनके बारे में नहीं है। 2 हाईली प्लेस्ड सोर्सेस सेड मतलब उच्च जो विश्वसनीय सूत्र होते हैं उन्होंने ये चीज बताई है। तो क्या हुआ है? देवजी ने सरेंडर किया है 20 अन्य अपने साथियों के साथ, और ये चीज किसने बताई है? विश्वसनीय सूत्रों के। ठीक है। हाईली प्लेस्ड सोर्सेस ने कही है। अ टॉप ऑफिशियल मतलब एक उच्च स्तरीय अधिकारी, ए टॉप ऑफिशियल सेड कहा, ऑन संडे, संडे पे, ही इज विद अस, वो हमारे साथ है। कौन? जिसने सरेंडर किया है। ठीक है, देवजी। ही इज विद अस। ठीक है, वो हमारे साथ है। वी विल, हम करेंगे। अब ये प्रेजेंट फ्यूचर सॉरी फ्यूचर इंडेफिनेट है। ये विल का प्रयोग हुआ खाली, फ्यूचर इंडेफिनेट। वी विल रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड करेंगे हिज सरेंडर, उसके सरेंडर को, इन ए डे, एक दिन में, और 2 या 2 दिन में, 1 और 2 दिन में हम उसके सरेंडर को रिकॉर्ड करेंगे, ये उसने कहा है। द सरेंडर जो आत्मसमर्पण है, हैज चुका है, कम, ये सरेंडर हैज कम, अहेड ऑफ अ मार्च 31 डेडलाइन सेट बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। तो ये जो सरेंडर है हैज कम, वो हुआ है, हो चुका है या हुआ है। अहेड मतलब किससे पहले हुआ है? ऑफ अ मार्च 31 मतलब मार्च 31 से पहले हुआ है, जो कि क्या थी? डेडलाइन थी, मतलब एक डेडलाइन दी गई थी, यानी कि अंतिम तारीख दी गई थी। सेट बाय किसके द्वारा? यूनियन होम मिनिस्टर, जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। टू ब्रिंग लाने के लिए, द माओस्ट मूवमेंट लाने के लिए, माओ मूवमेंट टू एन एंड मतलब माओस मूवमेंट को अपने अंत तक लाने के लिए ये कहा गया था, एक डेडलाइन दी गई थी। इन द कंट्री, देश के अंदर, तो उससे पहले ये हुआ है सरेंडर। मतलब कहने का सीधे सीधे मतलब है कि 31 मार्च तक ये मूवमेंट खत्म करना था, माओस्ट मूवमेंट, तो उससे पहले ये हुआ है सरेंडर। सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेप्ड अप, जो सुरक्षा बल है, स्टेप्ड अप मतलब होता है तेज करना। ठीक है, किसी चीज को आगे बढ़ाना। एंटी मतलब एंटी माओस्ट ऑपरेशन, मतलब एंटी माओस्ट ऑपरेशन मतलब इनके विरुद्ध, जो माओस्ट के खिलाफ उन्होंने बढ़ाया इन 2024 में, ऑपरेशन अपने तेज किए। कहाँ? 2024 में। पर्टिकुलरली खास तौर पर, कहाँ पर? इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहे हैं। वेयर जहाँ पर, एट लीस्ट कम से कम 520 माओस्ट हैव बीन किल्ड, जहाँ पर कम से कम 520 माओस्ट मतलब माओवादी हैज़ बीन किल्ड मतलब मारे जा चुके हैं, सिंस देन तब से अब तक। तो हैव बीन किल्ड, अब हैव है
परफेक्ट का, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव बीन किल्ड सिंस देन, मतलब तब से लेके अब तक, यानी पास्ट से लेके आज तक 520 माओवादी मारे जा चुके हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है सीपीआई कॉमा, इसमें माओइस्ट के बारे में बताया, सीपीआई जनरल सेक्रेटरी, जिसमें सीपीआई का जनरल सेक्रेटरी शामिल है, नम बाला केशवा राव जिसका नाम है, एलियास बसवा राजू ये उसका पूरा नाम है, ये भी शामिल है, सर्वेल टॉप लीडर्स, अन्य कुछ जो टॉप उच्च लीडर हैं वो भी शामिल है, एंड हंड्रेड्स ऑफ कैडर्स, 100 ऑफ कैडर्स मतलब है जो अन्य उनके कार्यकर्ता है या आप कह लीजिए समूह के लोग। ठीक है, हैव आल्सो सरेंडर्ड उन्होंने भी सरेंडर्ड किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय के दौरान। ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है पोलिट ब्यूरो मेंबर, जिसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर मालोजुला वेणुगोपाल राव शामिल है, एलियास सोनू ये पूरा नाम है इसका, हु वाज कंसीडर्ड जिसको माना जाता था, ठीक है, जिसको कहा जाता था, कंसीडर किया जाता था, ऐसा माना जाता था, किसको, इसको एलियास सोनू जो अभी नाम बताया, हु वाज कंसीडर जिसको माना जाता था द आइडियोलॉजिकल हेड ऑफ द माओइस्ट पार्टी। आइडियोलॉजिकल हेड मतलब होता है सैद्धांतिक मुखिया या विचारधारा का मार्गदर्शक, उसको ये माना जाता था। ठीक है, ऑफ द पार्टी का। सम इंटेलिजेंस सोर्सेस, कुछ जो इंटेलिजेंस सोर्सेस है मतलब सूत्र है, सेड कहा, देवोजी है, आल्सो नोन, अब देवजी के बारे में बताया जा रहा है, आल्सो नोन वो भी जाना जाता था एज, कैसे, देवजी, जिसको देवजी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मे हैव बीन, अब मे है, मे का यूज़ मॉडल्स है, शायद होता है, मे हम यूज़ करते हैं जब 50% संभावना होती है किसी चीज़ के बारे में, हम अंदाज़ा लगाते हैं तो वहाँ मे का यूज़ किया जाता है, और बहुत कम संभावना हो तो माइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सो देवजी मे हैव बीन एलिवेटेड, तो देवजी मे हैव बीन शायद उनको चुना गया होगा। एलिवेटेड मतलब होता है ऊपर उठाया, किसी को प्रमोट करना, ऊपर उठाया गया या ऊपर लाया गया, प्रमोशन से है उनको, ही मे हैव बीन एलिवेटेड उनको ऊपर लाया गया होगा, टू द टॉप मोस्ट पोस्ट मतलब ऊपर उनको बढ़ाया गया या प्रमोट किया गया टॉप मोस्ट पोस्ट के लिए, या भाई अंदाज़ा लगा रहे ऑफ जनरल सेक्रेटरी की ऑफ द मोस्ट पार्टी, आफ्टर किसके बाद, बिसावाराजूज किलिंग, किसके बाद, बिसावाराजूज की किलिंग के बाद, उसकी हत्या के बाद, कब, इन मई में, लास्ट ईयर में, तो अंदाजा लग रहा है कि इसकी हत्या के बाद इसको ऊपर लाया गया होगा जनरल सेक्रेटरी के लिए। ठीक है, द माओस पार्टी हैज़ हाउएवर, जो माओस पार्टी है हाउएवर फिर भी, डिनाइड दिस उसने इस चीज़ को मना किया है, मतलब माओ जो पार्टी है वो मना कर रही है कि इस तरह का कोई सरेंडर नहीं हुआ है, वो इसको डिनाई कर रही है। ठीक है, फ्रॉम जगतिल इन तेलंगाना, कहाँ से, जगतिल इन तेलंगाना से, देवजू इज़ नाउ, देवजू अब है 62 ईयर्स ओल्ड, 62 वर्षीय है, एंड कैरीज ए बाउंटी ऑफ ₹1 करोड़, और उस पर क्या है, कैरीज मतलब वो उस पर रखता है, या कैरीज मतलब रखा गया है कितना, 1 करोड़ का इनाम, बाउंटी। इन द हिस्ट्री ऑफ द पार्टी के इतिहास में, देर इज़ नो अदर लीडर ऑफ दिस रैंक, तो पार्टी के इतिहास में देर इज़ नो अदर लीडर, इस तरीके का और कोई नेता नहीं है, ऑफ दिस रैंक, इस तरीके का रैंक का, हु हैज़ सरेंडर्ड जिसने आत्मसमर्पण किया हो। ठीक है, यानी कि इस रैंक के किसी ने भी कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। अ टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज सेड, एक जो उच्च स्तरीय इंटेलिजेंस सोर्स है, सूत्र है, उसने ये कहा है। फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स मतलब दशक होते हैं, एक दशक 10 साल का होता है, तो 2 डिकेड्स मतलब 20 साल हो गए टोटल, तो फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स मतलब पिछले 2 दशकों से, ही हैड हेडेड वो कर चुका है, हेडेड मतलब हेड कर चुका है, सबसे टॉप पे रह चुका है, हेडेड मतलब लीड करना, द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन होता है उनका, ऑफ द सीपीआई माओइस्ट का, उसको इन 2000 सन 2000 में ही क्रिएटेड, उसने बनाया, क्रिएटेड है, पास्ट इंडेफिनेट है, सेकंड फॉर्म है। द पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, क्या बनाया उसने कि पीपल की
लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बनाई थी। द आर्म यूनिट, जो आर्म यूनिट मतलब जो एक सशस्त्र बल है ऑफ द माओस पार्टी का, माओवादी पार्टी का ये सशस्त्र बल था। ठीक है। देवूजी इज़ फ्रॉम द मदिगा दलित कम्युनिटी। देवूजी कहाँ से है? मदिगा दलित कम्युनिटी से। तिरुपति's लीडरशिप कुड हैव बीन पाइवटल। जो तिरुपतिज हैं उनकी जो नेतृत्व है कुड हैव बीन रह चुकी है पाइवटल। पाइवटल मतलब होता है बहुत ही केंद्रीय या इम्पोर्टेंट। बिकॉज क्योंकि ही कम्स फ्रॉम में, क्योंकि ये आता है फ्रॉम कहाँ से? मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड। मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड मतलब होता है उपेक्षित वर्ग, या जो आप कह सकते हो पिछड़ा वर्ग आप कह सकते हो। ठीक है, वहाँ से। एंड और कुड हैव और करता था। कुड हैव मतलब कर चुका था, है ना, मॉडल्स का है। कुड हैव पास्ट को इंडिकेट करता है। रेल्ड द पार्टीज कैडर। ठीक है, रेल्ड द पार्टीज कैडर मतलब पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना। ठीक है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे आदिवासीज अ टॉप स्टेट इंटेलिजेंट ऑफिसर सेड। एक स्टेट इंटेलिजेंस ऑफिसर ने ये कहा है। ठीक है। हाउएवर फिर भी, बाय द टाइम समय के साथ, ही बिकेम वो हो गया या बन गया द हाईएस्ट रैंकिंग सबसे उच्च स्तरीय एक्टिव माओइस्ट मतलब उच्च स्तरीय माओवादी लीडर बन गया लास्ट ईयर पिछले वर्ष। द पार्टी जो पार्टी वाज सेवियरली वीकेंड एंड स्प्रेड डाउन द मिडल। तो पार्टी है वो सीवियरली मतलब गंभीर तौर पे कमज़ोर हो चुकी है। वीकेंड मतलब कमज़ोर, एंड स्प्रेड डाउन द मिडल और बीच में अलग कर दी है, अलग हो गई है या टूट गई है, आप कह सकते हो। देर वॉज ए टू लाइन रिफ्ट इन द पार्टी। मतलब टू लाइन रिफ्ट का मतलब है पार्टी में, मतलब दरार से है कि दरार पड़ गई है पार्टी में। विद दोज उनके साथ सपोर्टिंग किसको, मतलब पार्टी में दरार पड़ गई है। दोज सपोर्टिंग जो सपोर्ट करते, मलो जुला वेणुगोपाल को बिलीविंग विश्वास करते हैं दैट द माओस्ट की माओवादी शुड सरेंडर कि माओवादियों को सरेंडर कर देना चाहिए टू सेव द पार्टी, पार्टी को सुरक्षित करने के लिए। एंड और दोज और अन्य कौन है? सपोर्टिंग देवूजी, जो दूसरे हैं वो सपोर्टिंग करते हैं किसको? देवजी को। मतलब दरार पड़ चुकी पार्टी में, दो लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं लोग। असर्टिंग कहते हुए दैट दे वुड रिमेन कि वो रहेंगे इन द फॉरेस्ट, जो वो फॉरेस्ट में रहेंगे जो उन्हें सपोर्ट करेंगे फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ अपने पूरे जीवन में। टू पुट अप ए फाइट ताकि एक युद्ध जारी कर सके, रह सके। पुट अप ए फाइट युद्ध कर सके। एन इंटेलिजेंट सोर्स सेज एक इंटेलिजेंट सोर्स मतलब विश्वसनीय सूत्र ने कहा है। ठीक है। देवजू इज बिलीव्ड ऐसा विश्वास किया जाता है। ठीक है, बिलीव्ड मतलब विश्वास किया जाता है या माना जाता है, दोनों संदर्भों में समझ सकते हैं। देवजी को माना जाता है, विश्वास किया जाता है टू हैव जॉइंड कि उसने ज्वाइन किया था या शामिल हुआ था द माओस पार्टी में इन द 1980s 1980 में। ठीक है। वैन जब इट वाज स्टिल नोन, वैन तब ये जाना जाता था, स्टिल नोन तब वो जाना जाता था द पीपुल्स वार ग्रुप के नाम से वो जाना जाता था। तब ये जो पार्टी है वो इस नाम से जानी जाती थी। जिसको शॉर्ट में PWG का है। द PWG एंड द मोस्ट, तो जो PWG है एंड द मोस्ट कम्युनिस्ट सेंटर मर्ज, फिर वो मर्ज हो गए इन 2004 टू प्रेजेंट डे माओस पार्टी। तब वो मर्ज हो गए और आज वो क्या है? प्रेजेंट डे में क्या है? वर्तमान क्या है? माओस्ट पार्टी है। ठीक है। ही वॉज पार्ट ऑफ द रेडिकल स्टूडेंट यूनियन। वो किसका हिस्सा था? रेडिकल मतलब उग्र होता है, स्टूडेंट यूनियन का। विच वॉज द स्टूडेंट्स विंग, जो स्टूडेंट का विंग था मतलब ग्रुप था, ऑफ द बैंड आउटफिट, इस बैंड किए गए आउटफिट का, मतलब जिसपे जो प्रतिबंधित होते हैं आउटफिट। ठीक है। एन इंटेलिजेंट सोर्स सेड एक इंटेलिजेंट सोर्स ने ये कहा है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू तेलंगाना इंटेलिजेंस सोर्स, तो तेलंगाना इंटेलिजेंस सोर्स के अनुसार द माओस्ट जो माओवादी हैं पार्टी नाउ हैज़ एन आर्म कैडर स्ट्रेंथ ऑफ जस्ट 180। तो इंटेलिजेंस सोर्स के अनुसार जो माओवादी पार्टी है उसके पास आर्म कैडेट मतलब जो सशस्त्रधारी हैं
जो भी उनके हैं मेंबर्स, स्ट्रेंथ ऑफ जस्ट 180, अब उनकी जो स्ट्रेंथ है संख्या केवल 180 है। हु कैरी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, जो कैरी करते हैं मतलब जिनके पास है अत्याधुनिक हथियार, ठीक है। इन जनवरी 2014 द नंबर वाज 2200, और 2024 में जिसका नंबर 2200 था, अब कितना है 180, ठीक है। द कैडर बेस ऑफ द पार्टी इज सपोर्टेड बाई ए मिलिटिया बेस ऑफ 1000 पीपल, ठीक है। जो ये लोगों का जो पार्टी है, द कैडेट बेस ऑफ द पार्टी इज सपोर्टेड, उसको समर्थन है मिलिटिया बेस। मिलिटिया बेस क्या होता है? सहायक सेना का अड्डा, या आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें 1000 लोग हैं। इन 2022 द मिलिटिया वाज 7000 इन नंबर, तो 2022 में जिसका कितना नंबर था 7000, अब 1000 ओनली। एंड इंटेलिजेंट सोर्स सेड, एक इंटेलिजेंस सोर्स ने कहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ द बैंड आउटफिट, जो ताकत है इस बैंड जिस पे बैन लगाया गया है प्रतिबंधित इस आउटफिट की, संगठन की, हैज़ फैलन मैनीफोल्ड, वो गिर चुकी है। मैनीफोल्ड मतलब कई गुना, तो उसकी जो ताकत है वो कई गुना गिर चुकी है। 1/10 ऑफ द ओरिजिनल साइज, मतलब 1/10 ही रह गई है उसका जो ओरिजिनल साइज था। अ तेलंगाना इंटेलिजेंस ऑफिसर सेड अर्लियर, तो ये इंटेलिजेंस सोर्स ने कहा है। तो इसके वोकैब्स कर लेते हैं दोस्त। मोस्ट मतलब होते हैं माओवादी, कैडर्स मतलब कार्यकर्ता, हाई प्लेस सोर्सेस मतलब उच्च पदस्थ सूत्र, स्टेप्ड अप तेज करना, आइडियोलॉजिकल हेड सैद्धांतिक मुखिया विचारधारा या मार्गदर्शक, इवेल्युएटेड मतलब ऊपर उठाया गया, बाउंड्री मतलब इनाम, पाइविटल मतलब केंद्रीय, मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड मतलब उपेक्षित पृष्ठभूमि या समाज के हाशिए का वर्ग, रैलीड द पार्टीज कैडर्स मतलब होता है पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है, सीवियरली वीकेंड मतलब गंभीर रूप से कमजोर, स्प्लिट डाउन द मिडल मतलब बीच में से कट जाना, अलग कर देना, 2 लाइन रिफ्ट दरार, ठीक है। रेडिकल उग्र, इसका एक और मतलब होता है मौलिक, बट इस आर्टिकल के हिसाब से उग्र ही होगा। बैंड आउटफिट मतलब प्रतिबंधित पोशाक होता है। सोफिस्टिकेटेड वेपन अत्याधुनिक हथियार। मिलिटिया बेस मतलब सहायक सेना का अड्डा। मैनीफोल्ड कई गुना, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।